सावधान, अभी जो रहस्य मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी रूह तक हिला देगा। अंधेरे में छिपे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बुन रहे थे, लेकिन अब उनकी तबाही का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वो नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता का फल अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है।
जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आज तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो, जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं, उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ, अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम ये नहीं है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। तुम इस संसार में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने, अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हारा अपने मन को शांत, अपने विचारों को सकारात्मक और अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। अब मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में और बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखना। यह अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अपने मन को शांत रखो। ध्यान, प्रार्थना और मेरे नाम का जप तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी चेतना प्रखर होती है और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत मेरे नाम के जप से दूर करो। मेरे नाम में वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। अपने कर्मों को पवित्र रखो। अपने हर कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रवाहित होती है और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखो।
तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुम्हें और अधिक प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे, यह आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर हैं जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति आस्था रखते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है बल्कि उन लोगों रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है।
तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता, भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है, वो मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए यह संदेश और गहरा करने आई हूँ ताकि तुम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर और अधिक स्पष्टता, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने, तुम्हारे हृदय को सशक्त करने और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसके भीतर अपार शक्ति और दिव्यता छिपी है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करने, हर बाधा को दूर करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ वह सब एक गहरे उद्देश्य के साथ हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने अपने जीवन की हर परीक्षा को धैर्य और साहस से पार किया है। ये कष्ट, ये चुनौतियाँ, ये अंधकार के पल, ये सब तुम्हें गढ़ने के लिए थे, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने के लिए थे। जैसे एक जौहरी कच्चे हीरे को तराशकर उसे जगमगाता हीरा बनाता है, वैसे ही इन अनुभवों ने तुम्हें भीतर से मजबूत और चमकदार बनाया है। तुम अब वह नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। तुम अब अधिक दृढ़, अधिक ज्ञानी और अधिक शक्तिशाली हो। इस परिवर्तन को स्वीकार करो। वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, उसका जीवन दुखमय हो जाता है। वह एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है, उसकी भूख भी शांत नहीं हो पाती। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, बेघर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपके घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं, उन्हें आपसे दूर कर रही हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि रातों को आपको अजीब अजीब से सपने आते हैं, कभी कभी तो इतने भयावह
कि आपकी नींद अचानक से खुल जाती है और आप बेचैनी में उठ बैठते हैं। आपके बच्चे भी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। उनका व्यवहार असामान्य हो गया है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। छोटी छोटी बातों पर कलह बढ़ जाती है। बिना किसी ठोस कारण के दो लोग बड़े प्रेम से बैठे होते हैं, हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वे प्यार भरी बातें तो कहीं और चली जाती हैं और उनका स्थान लड़ाई झगड़ों और कटुता ने ले लिया है। कभी इंसान चलते चलते अनजाने में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, चोटिल हो जाता है। ऐसी अप्रत्याशित और दुखद घटनाएं आपके साथ लगातार हो रही हैं। आपने कई सालों से अथाह मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया। कई सालों से मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने की, उसे सुंदर बनाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, सभी लोग आपसे आगे निकल गए। उन्होंने जीवन में तरक्की कर ली। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया भव्य घर बनाया। किसी की शादी हो गई तो किसी के घर में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंज उठी। लेकिन आपके जीवन में हर प्रकार से, चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। निराशा ने आपको घेरे रखा। कोई नई खुशी आपके जीवन में नहीं आई, बल्कि जो पहले से खुशियां थी, जो पहले से आपके पास जमा धन था, वह भी चला गया और आपका जीवन बद से बदतर होता गया, गर्त में समाता चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों के तो घर बिक गए, वे बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए। कई लोग तो आज किराए के मकान में भी रहने लायक नहीं बचे हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो इस बर्बादी का कारण बन रही हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं उन चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, एक एक करके उनकी पहचान कराऊंगी। क्योंकि पितृ पक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है और यह महीना और आने वाला महीना आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को बदलने वाला है। यकीन मान लीजिए मेरे बच्चे, आपने इन 3 वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से आपके घर में आपके पितरों की कृपा बरसेगी। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वापस से आपके घर में खुशियां लौट आएंगी, सुख शांति का वास होगा। आप भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेंगी, उन्नति करेंगी। आपका हर काम बनेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, उसमें लाभ होगा। आपकी नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पैसा आएगा तो टिकेगा भी। आपके घर में धन का संचय होगा। आपका कर्ज दूर होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। बीमारियां दूर होंगी। आपका शरीर स्वस्थ होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, वे आपके घर में निवास करेंगी। साथ ही मेरे बच्चे, यह जो त्योहार का समय है, इसमें आपके घर में खुशियां आएंगी। आप हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करेंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रही हैं, जो दुख सह रही हैं, वो ना ही आपकी फूटी किस्मत के कारण है, ना ही उसमें आपकी कोई गलती है। उसमें आपकी गलती बस इतनी है कि आपने इन 3 वस्तुओं को अपने घर में रख रखा है, अनजाने में उन्हें पाल रखा है। वो चीजें कौन सी हैं? कि भलाई के लिए। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, यह देखकर मुझे दुख होता है। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपके जीवन में सुधार लाने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली
जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले मात्र 24 घंटों में ही आपको 3 बड़ी शुभ जानकारियाँ, 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। देखिए मेरे बच्चे, पितृपक्ष क्या है? आप पितृपक्ष के बारे में क्या जानती हैं? आप बस केवल इतना ही जानती हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना, बस इतना ही जानती हैं। लेकिन हमारे पूर्वज, वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं, उनकी आत्माएं अशांत हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना अत्यंत जरूरी है ताकि पितर आए, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, हमारे दुखों को दूर करें। मेरे बच्चे, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी, माँ की आराधना का पावन समय। यह नकारात्मकता को हटाने और समृद्धि को बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है, एक सुनहरा मौका है। इसलिए अभी का जो समय है वह बहुत अच्छा समय है, परिवर्तन का समय है। अभी तुरंत जाइएगा और मैं जो जो चीजें बताऊं उन्हें उठाइए और अपने घर से दूर कर दीजिए, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। अब सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे, वो है आपके घर में पड़े हुए पोछे, जिनसे आप रोजाना अपने घर की गंदगी साफ करती हैं, उन्हें ही घर से बाहर निकालना है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक कटु सत्य है। आपकी एक गंदी आदत है कि आप एक पोछे को रोजाना नहीं बल्कि महीनों तक या शायद सालों तक उपयोग में लेती हैं। आपको मैं बता दूं कि केवल मात्र 15 दिनों तक ही एक पोछा उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से धूल मिट्टी, कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाते हैं। और फिर जब आप पोछे से अपने घर को साफ करती हैं, तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी गंदगी एकत्रित होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वह पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है, तो वह एक नकारात्मक शक्ति का एक विशाल भंडार हो जाता है। और फिर वही पोछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाती हैं, तो आप, मेरे बच्चे, गंदगी मिटा नहीं रही हैं, बल्कि गंदगी को और बढ़ा रही हैं, उसे फैला रही हैं। यदि आपने वह पोछा घर में लगाया तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, जहां वे अपना वास बनाएंगी। आपके घर के देवी देवता रूठ जाएंगे, वे आपसे विमुख हो जाएंगे। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, धन की देवी आपसे दूर हो जाएंगी, ना ही पितर आएंगे, ना उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आप यह वीडियो देखें, उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, उन्हें स्वच्छ करें, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करें, ताकि वे कीटाणु रहित हो जाएं। नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दें और दूसरे नए पोछे उपयोग में लें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े यदि घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए, उनका निस्तारण कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द पर गौर करें। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हाँ, कई सारे ऐसे कोने हैं जहाँ कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ
यदि आपने उसे पूरा सुना और उस पर अमल किया तो आपको अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनिए आपका स्नान घर। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके स्नान घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में ना आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते और कई समय से, कई महीनों से आपके ही स्नान घर में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां, प्लास्टिक की थैलियां आपके स्नान घर में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गई, खाली हो चुकी हैं। कई सारी खाली बोतलें हो गई, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए, गंदगी फैली हुई है। यह सारी जो चीजें हैं वह नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं, उन्हें अपने पास बुला रही हैं। आपका स्नान घर, मेरे बच्चे, आपके शरीर की गंदगी धोता है, उसे शुद्ध करता है और उसी स्नान घर में यह सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा अशुद्ध रहेगी। आपके स्नान घर में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे बच्चे कि वह आपके पूरे घर परिवार को डुबा सकती हैं, उसे बर्बाद कर सकती हैं। मेरे बच्चे, जो शौचालय होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वह नियंत्रण में नहीं होती है और इसका प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ता है, आपके पूरे परिवार पर। ध्यान से सुन लीजिए, इससे होगा क्या? झुंझलाहट होगी, आपके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाएंगे। कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है, आत्मघाती विचार मन में आ सकते हैं। धन का रिसाव होता है मेरे बच्चे, पैसा पानी की तरह बह जाता है, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, अपने स्नान घर को हमेशा बंद करके मत रखो, थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह हो, खिड़की या रोशनदान खुला रखो। उसके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर भी आए, ऐसा रखो ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अब अगली चीज है मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज, कोई सामान रख दे तो चाहे थोड़ा ही सही हो लेकिन सामान जरूर रखें, उन्हें खाली न छोड़े। खाली डिब्बे आपके घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं, उन्हें आपसे दूर करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से माँ अन्नपूर्णा भी चली जाती है, अन्न का अभाव हो जाता है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखिएगा, यह आपके लिए अमंगलकारी है। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर आप कंगाल हो सकती हैं, आपका धन समाप्त हो सकता है, आपके घर का प्रबंधन बिगड़ सकता है, चीजें अव्यवस्थित हो सकती हैं। आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे जिनसे आप परेशान होंगी। आपके घर में अन्न, अनाज की कमी भी हो सकती है, भूखमरी की स्थिति आ सकती है। मेरे बच्चे, इसलिए घर में खाली डिब्बे ना रखें, उन्हें तुरंत बाहर करें। टूटे हुए ढक्कन ना रखें, उनका उपयोग नहीं है। बिखरा हुआ अनाज ना रखें, उसे साफ करें, व्यवस्थित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दे दें। लेकिन घर में ऐसे ही सजा के ना रखें, उन्हें इकट्ठा न करें। कई लोगों की आदत होती है, बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। आपकी अलमारी में क्या कर रहे हैं?
वे केवल जगह घेर रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल कि अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोस्ट अपनी बर्बादी को आमंत्रित कर रही है। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, उसे सहेज कर नहीं रखना है, वरना आपके